मैं प्रोफेसर अर्जुन दास खत्री आज आपके समक्ष गणेश वंदना पर चर्चा करूंगा। हम हिंदू धर्म दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत चर्चाएं कर रहे हैं। हमारा धर्म अनेक देवी देवताओं को मानता है। वैसे तो एक परम ब्रह्म को मानिए जिसका ना कोई आकार है, न रूप है, न रंग है और अजन्मा है, सत्य है, चेतन है, सदैव आनंदमय है और उसकी उपासना कीजिए। परंतु प्रारंभ से ही कुछ ऐसी व्यवस्था हुई कि हमारे हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता जो हैं वो पूजा के लिए मान्य किए गए हैं। तो लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई किसी देवता की अधिक स्तुति करता है, पूजा करता है, तो कोई किसी अन्य देवता की करता है। परंतु वहाँ हिंदू धर्म में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है कि हमको इसी की पूजा करनी है और दूसरे की नहीं करनी। तो सभी का बराबर सम्मान है और इसके कारण जो है हमारे धर्म में सभी पंथों का समान आदर किया जाता है, दूसरे धर्मों का भी इसीलिए समान आदर किया जाता है। ये बहुदेव प्रथा के कारण ही हमारे धर्म की ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो आज हम चर्चा करेंगे श्री गणेश वंदना पर। तो मेरा ये है आपको कहना है कि आप किसी भी देवता की पूजा करें, उसमें कर्म कांड पर ही ध्यान मत दीजिए। कर्म कांड, आप फूल ले आए, मालाएं ले आए, वो चढ़ा दी, दीप जला दिया, धूप जला दी, प्रसाद चढ़ा दिया, बांट दिया। तो इस प्रकार ये जो कर्मकांड के पद हैं ये आप ठीक है, इसको भी करना आपकी संतुष्टि के लिए, शांति के लिए अच्छा है, आप उनको कीजिए। परंतु जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो हमें इस बात का स्मरण होना चाहिए कि वो किन गुणों के कारण प्रमुखता से माने जाते हैं। और जब हमारे सामने वो गुण सामने होंगे, हमारे सम्मुख होंगे, और जब हम उनकी उपासना करें तो हम उन गुणों का ध्यान रखें कि वो जो गुण हैं वो उनके गुण क्या हैं और उनके गुणों को हम कैसे ग्रहण करें। हमको बार बार उनसे इसी बात की वंदना करनी चाहिए। तो अब जो है गणेश जी को हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम पूजा जाता है। क्यों सर्वप्रथम पूजा जाता है, ये इसके अलग कथाएं हैं, परंतु यहाँ जो गणेश जी प्रतीक हैं और जो सबसे पहले हमारे जीवन में आवश्यक है जीवन के लिए, वो क्या है? वो है हमारी बुद्धि, ज्ञान, विवेक और मेधा। तो गणेश जी इनके देने वाले देवता हैं। तो जब भी हम गणेश जी की पूजा करें तो हम इन्हीं बातों की ईश्वर से वंदना करें कि हमें ये प्राप्त हो। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि मनुष्यों की विचार शक्ति को धारण करती है। हम कोई भी विचार करते हैं, कोई चिंतन करते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा था, हमारी बुद्धि क्षेत्र में क्या अंकित हो गया था, हम उसको देखते हैं। तो हम पहले जो है बुद्धि जो है उसमें सारे विचार हमारे नए पुराने सारे जो है संरक्षित रहते हैं। तो ये बुद्धि को देने वाले हैं, जितनी तीव्र बुद्धि होगी उतने अच्छे विचार उसमें से समाहित हो सकेंगे। फिर दूसरा है ज्ञान। ज्ञान हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन करता है, उसे उपयोगी बनाता है। बिना ज्ञान के व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। विवेक अति महत्वपूर्ण है, वो ज्ञान को व्यवहारिक रूप देकर समयानुकूल उपयोग करने की शक्ति देता है। अब एक युवक इंजीनियर है, उसने खूब बड़ी डिग्री ले रखी है, अपने कार्य में बहुत निपुण भी है, लेकिन अगर उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो उसे अपनी फैक्ट्री चलाने में बहुत असुविधा हो सकती है, क्योंकि अचानक मजदूरों ने हड़ताल कर दी या कोई समस्या खड़ी कर दी तो फिर वहाँ विवेक ही काम आता है। तो तभी उसका उपयोग हो सकता है। तो जो अनेक बार हमारे जीवन में विपदाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो बिना विवेक के मात्र ज्ञान के आधार पर उनका निवारण दुष्कर हो जाता है। हमें बच के चलना है या हमें संघर्ष करना, ये विवेक देता है। और मेधा जो है ये बुद्धि की एक विशेष स्थिति है
मेधा बुद्धि को नए नए आयाम देती है। नवीन तकनीकें, नवीन शोध, अर्थोपार्जन के नए नए ढंग और साधन, ये सारे कार्य जो हैं वो बुद्धि से ही उत्पन्न होते हैं। और विश्व का जो हम इतना वर्तमान विकसित रूप देख रहे हैं, ये मेधावी लोगों ने ही दिया है। क्यों? क्योंकि वे नया नया चिंतन कर सकते हैं, नई नई खोज कर सकते हैं, उसके कारण हम यहाँ तक बढ़े हैं। अतः जब भी हम गणेश जी की वंदना करें तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारी बुद्धि कैसे विकसित हो, हमारा ज्ञान, विवेक और मेधा कैसे बढ़े, और फिर हमको उसके लिए प्रार्थना के साथ उसके लिए प्रयास भी करते रहना चाहिए। तो हमारी धर्म कथाओं में गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि कही गई हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि जो देवी रिद्धि हैं वो धन और वैभव प्रदाता है, और सिद्धि वो शक्ति है जिससे व्यक्ति सुख संपदा के साथ ही अपनी इच्छित वस्तुएं भी प्राप्त कर सकता है, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो प्रत्येक जीवन के प्रत्येक व्यक्ति को इनकी महती आवश्यकता है। अब ये भी हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि शुभ और लाभ गणेश जी के 2 पुत्र हैं। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सदैव शुभ हो और उसे सदैव लाभ मिलता रहे। तो इस प्रकार जब भी हम गणेश जी की वंदना करें तो हमें एक चीज़ तो ये हमको मांगनी है उनसे कि हे ईश्वर, मुझे बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए और मेरे मेधा की वृद्धि कीजिए, जिससे कि हमको सुख संपदा की प्राप्ति हो और उसके साथ ही जीवन हमारा शुभ हो, लाभ से परिपूर्ण हो, सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। तो जिस देवता की भी आप उपासना करें तो इस बात का ध्यान रखें। तो आज ये पहला जो है हमने आपको गणेश जी के बारे में बताया है। आप प्रोफेसर खत्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम आपको बहुत दुरूह विषय अत्यंत सरल भाषा में, सरल ढंग से धीरे धीरे समझाते जाएंगे, और कुछ व्याख्यान के बाद आप इस बात का अनुभव करेंगे कि आपने भारतीय दर्शन के गहन बातों को, गहन रहस्यों को कितनी सहजता से समझ लिया है, ग्रहण कर लिया है और जीवन में उसका उपयोग करने में भी सक्षम है।